Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion a point charge Q is placed inside a cavity of conductor as shown. Another point charge capital Q is placed outside the conductor as shown. Now the point charge Q is pushed away from conductor. The potential difference VA minus VB between 2 points A and B within the cavity of sphere remains constant. Reason the electric field due to charges on outer surface of the conductor and outside the conductor is zero at all points inside the conductor. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर हमने स्मॉल क्यू चार्ज रखा है एंड इस कंडक्टर के बाहर हमने रखा है कैपिटल क्यू चार्ज। अब यदि कैपिटल क्यू चार्ज को मूव भी किया जाता है तो जो वी ए एंड वी बी है इनका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। रीजन क्या दे रखा है कि जो सरफेस के ऊपर चार्ज होता है कंडक्टर के एंड आउटसाइड जो चार्ज होगा उनके कारण इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो रहेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास क्या होगा कि यदि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमारे पास जीरो रहता है। कोई भी कंडक्टर में यदि यूज कर लेता हूं तो कंडक्टर के जो केविटी है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर will remain zero अब ये जीरो क्यों रहता है इसके लिए हमें इंड्यूस्ड चार्ज का कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड किस प्रकार से होगा। इंड्यूस्ड चार्ज, यदि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है एंड इसके आउटसाइड पॉइंट पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया तो ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एंड इस क्यू चार्ज से दूर की तरफ हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के पास में आएगा तो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा तो इसकी एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड दूसरी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगा। सो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास जो अंदर का ई नेट होगा, ई इन, ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यानी कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जीरो कर देगा। सेकेंडली यदि मैं इंड्यूस्ड चार्ज की बात करता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है एंड इसकी कैविटी के अंदर मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया तो भी इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज इसके अंदर वाली सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस होगा क्यू इंड्यूस्ड ये हमारे पास कितना होगा, माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज जिसकी वजह से इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है कि एक कंडक्टर है हमारे पास कुछ इस तरह से एंड ये इसके अंदर की कैविटी शो की गई है। यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए है एंड यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट बी है एंड बाहर रखा गया कैपिटल क्यू चार्ज। अब प्रत्येक कंडीशन के अंदर इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो रहेगा, ई इनसाइड ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि अंदर का जो की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रहेगा जीरो। सो एक कंसेप्ट हमारे पास होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है तो ई अंदर का मैं जीरो कर देता हूं तो माइनस डीवी अपॉन डी आर जीरो आ जाएगा। यहां से डेल्टा वी क्या है ये भी जीरो आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जीरो आएगा तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। सो वी एंड ए एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। वी ए एंड वी बी ये हमारे पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट।
ये वैल्यू हमारे पास रहेगी कांस्टेंट किसी भी कंडीशन के अंदर। यदि मैं इस बाहर वाले आउटसाइड चार्ज Q को इससे अवे मूव करवा देता हूं, यदि मैं दूर भी ले जाता हूं, तो भी इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी नहीं होगा, तो VA एंड VB कांस्टेंट रहेगा। एंड VA माइनस VB ये हर कंडीशन के लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो असर्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो आउटसाइड चार्ज है या इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज हो, तो इसके द्वारा अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहता है। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया, की कंसेप्ट के अंदर भी देख लिया, एंड यहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आ जाएगा। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड चार्ज जो है उसका इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर का जो पोटेंशियल है वो भी सेम रहेगा। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.